रोज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड उससे हमें गाइडेंस मिलती है। सो लेट्स सी आज हमारे पास में कौन सा श्लोक आ रहा है। यहाँ पे वो नारद मुनि का स्टोरी आया है एक्चुअली। ठीक है, ये भगवद गीता का एग्जैक्ट श्लोक नहीं है, बट नारद मुनि जी ने कुछ कहा था, वो यहाँ पे मेंशन है। चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 2 में एक पार्ट एक्सप्लेनेशन से आया है, जहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजया सकृस्मा भुने जे तद अपस्ता किल्विषा इवां प्रवृत्तस्त्य विशुद्धा चेतसास्तद्धर्मा इवत्मा रुचि प्रजयते। इन दिस वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम से ये वर्स है। नारद डिस्क्राइब्स हिज प्रीवियस लाइफ टू हिज डिसाइपल व्यासदेवा। उनके जो डिसाइपल, उनके जो शिष्य है व्यासदेव को, वो अपने कोई पुराने एक मनुष्य जन्म उनको मिला था अपने कर्म के वजह से, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. तो कुछ जब वो बच्चे थे, वो एक मेड सर्वेंट के घर में पैदा हुए थे, तो वो एक सर्वेंट जैसा काम करते थे। तो कुछ ऐसे बहुत महान भक्त थे, उन भक्तों के घर में वो काम करते थे। तो 4 महीने के लिए वो उन लोगों के साथ में रहना उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। समटाइम्स दो सेजेस लेफ्ट रेमिनेंस ऑफ फूड, तो उनको उच्छिष्ट मतलब कुछ खाने के बाद में जो रेमिनेंस जो लेफ्ट ओवर्स था वो छोड़ देते थे और उनके डिशेस में। और जो बॉय था, जो मतलब नारद मुनि जो थे, वो वही सारे खाने को टेस्ट करते थे या खाते थे। एंड ग्रेट डिवोटीज, सो ही आस्क्ड द ग्रेट डिवोटीज फॉर द परमिशन एंड व्हेन दे गेव इट नारद एट दोज रेमिनेंस। अच्छा, वो उसके बारे में टेस्ट करने की इच्छा होती थी, तो वो परमिशन लेकर के उसको सेवन करते थे उसका। And when they gave it, Narada ate those remnants and consequently became freed from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. तो gradually हम जिसका झूठा खाते हैं, gradually हम उसके जैसे बनते चले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। सो वो जब उन लोगों के झूठन को खाता था या सेवन करता था, उसको एज अ प्रसाद के रूप में वो उनके लाइफ में इफेक्ट फेंकता था। तो वो धीरे धीरे सारे सिंफुल रिएक्शन से मुक्त हो गया। एज ही वेंट ऑन ईटिंग ही ग्रेजुअली बिकेम एज प्योर हार्टेड एज द सेजेस, उनके जैसा ही बनता चला गया। द ग्रेट डिवोटीज रिलिश्ड द टेस्ट ऑफ अनसीजिंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, क्योंकि ग्रेट डिवोटीज जो थे वो बहुत ज़्यादा ही बड़े भक्त थे भगवान के। बाई हियरिंग एंड चैंटिंग एंड नारदा ग्रेजुअली डेवलप द सेम टेस्ट। एंड नारदा फर्दर सेज, नारदा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तत्रान वहाम कृष्णा कथा प्रगयताम अनुग्रहानि नवाम मनोहरा तः श्रद्धया मेनुपदम विसरवता प्रिया श्रवंसी अंगा ममा भवेद रुचि। बाय एसोसिएटिंग विद द सेजेस, इन सब बड़े बड़े जो सेज है, जो ऋषि है, उनके संग के वजह से, संगत के वजह से नारद को भगवान का कुछ नाम सुनने का या चैंट करने का जो फल मिलता है वो ऑटोमेटिकली मिलता रहा। ही डेवलप्ड अ ग्रेट डिज़ायर फॉर डिवोशनल सर्विस, उसको भगवान की भक्ति करने की इच्छाएं जागने लगी। देयरफॉर एज डिस्क्राइब्ड इन द वेदांत सूत्र, प्रकसाश्चा कर्मणि अभयसात, इफ वन इज एंगेज्ड सिंपली इन द एक्ट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, एवरीथिंग इज रिवील्ड टू हिम ऑटोमेटिकली एंड ही कैन अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्षा, डायरेक्टली परसीव्ड। तो जब हम किसी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ग्रेजुअली हम उसके जैसे बनते चले जाते हैं, उसकी इफेक्ट्स हमें पड़ती है, चाहे वो हम डायरेक्टली करें या ना करें। वो जो चीज़ करते हैं उनको हम इनडायरेक्टली उससे अफेक्टेड होते रहते हैं। ठीक है, धर्मयाम मतलब पाथ ऑफ रिलीजन के बाद में वो मेड सर्वेंट के घर में जन्म लेने के बाद भी वापस से वो नारायण करता रहता है, उस स्टेट में वापस लौट सका। उसका सौभाग्य था कि उसको इन डिवोटीज़ का संग मिला और अपने मम्मी को असिस्ट करने के इस पूरे जर्नी में उसने अपने हाईएस्ट गोल ऑफ रिलीजन को अचीव कर लिया, डिवोशनल सर्विस को अचीव कर लिया। रिलीजन के बाद में वापस पहुंच पाया, अपने जो कर्ज के वजह से, जो भी नेगेटिविटी के वजह से वो मनुष्य जन्म लिया था, उससे वो निकल करके वापस से वो सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आ पाया। वो किसी भी इंसान के रूप में कोई स्कूल में
नहीं गया था, कहीं से कुछ पढ़ाई नहीं किया था, एडुकेटेड नहीं था, सिर्फ वो भक्ति करने वाले लोगों के संगत में, सिर्फ अच्छे संगत के साथ रह करके वो जो एडुकेटेड लोग थे उससे भी ऊपर चला गया, उससे भी ऊपर उठ गया। ठीक है, विद आचार्य वन पुरुषो वेदा, वन हु हैज़ एसोसिएशन विद ग्रेट आचार्यस, इवन इफ ही इज़ नॉट एडुकेटेड और हैज़ स्टडीड द वेदास, कैन बिकम has never studied the Vedas, can become familiar to all the knowledge necessary for realization। सिर्फ अच्छे संगत के साथ रहते रहते आपके अंदर वो सारे गुण आ सकते हैं जो आपको पढ़ाई करके या फिर खुद मेहनत करके आती। ठीक है, सो यू कैन गेट द हाईएस्ट परफेक्शन इन दिस वे। सो यही है आज का एक्सप्लेनेशन। आज हमने भगवद गीता का भगवान का कोई श्लोक नहीं, नारद मुनि का श्लोक पढ़ा और उनका एक्सप्लेनेशन हमने देखा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।